राजस्थान में 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी राज करती है। सत्ता परिवर्तन हर 5 साल में देखने को मिलता है, लेकिन नेट बंदी के नाम पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने लग जाती है। कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी लगातार आरोप लगाने में लगी थी कि कांग्रेस सरकार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में नाकाम होती नजर आ रही है। इसके चलते नेट बंदी करवाने में लगी है। नेट बंदी का मुद्दा सदन में भी गूंजा था। लगातार जब बीजेपी विपक्ष में थी, उनका कहना था कि नेट बंदी के चलते करोड़ों का कारोबार अटकता है, आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिर कांग्रेस राज में पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्या नेट बंदी ही यही हल है? इसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाने में लगी थी, लेकिन भजनलाल सरकार को आए हुए 2 महीने का समय हो गया है। ऐसे में भजनलाल सरकार भी नेट बंदी पर फोकस करने में लगी है। भजनलाल सरकार यूं कहें कि मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने के बाद ही जैसे ही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, भजनलाल सरकार में भी नेट बंदी कर दी गई ताकि पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लग सके और भर्तियों के पेपर सफल हो चुके। अब जिस तरह कांग्रेस राज में भी हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही थी, समुदाय विशेष को चाहे 2 आपसी संगठनों का मामला हो तो नेट बंदी कर दी जाती थी। अब किसानों का मुद्दा जिस तरह गर्माता जा रहा है, राजस्थान में 3 जिलों में नेट बंदी देखने को मिल रही है। हालांकि रात 12 बजे तक नेट बंदी की गई है। इस नेट बंदी को और बढ़ाया जा सकता है, ऐसे में पुलिस प्रशासन मॉनिटरिंग करने में लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब बीजेपी विपक्ष में थी, नेट बंदी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही थी और कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे थे। अब भजनलाल सरकार को आए हुए 2 महीने का समय हुआ है। ऐसे में भजनलाल सरकार के समय भी लगातार नेट बंदी देखने को मिल रही है, चाहे वो पेपर लीक की घटना हो, चाहे किसान आंदोलन से जुड़ा हो मामला हो। किसान आंदोलन के मामले में भी भजनलाल सरकार की ओर से नेट बंदी कर दी गई है। हालांकि ये नेट बंदी स्थिति को देखते हुए और भी बढ़ाई जा सकती है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि बीजेपी जब मुद्दे को भुनाने में लगी थी, अब उनकी ही सरकार में, क्यों राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो उनकी ही सरकार में आखिर नेट बंदी क्यों की जा रही है? क्यों आम जनता को परेशान किया जा रहा है? पहले बीजेपी जब विपक्ष में थी, कह रही थी कि नेट बंदी से करोड़ों का कारोबार अटकता है, आम जनता परेशान होती है। अब सत्ता में बीजेपी है और वही नेट बंदी देखने को मिल रही है, जिसके चलते करोड़ों का कारोबार अटकता है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियों की तरफ से देखने को मिलते हैं, लेकिन जब नेट बंदी होती है तो आम जनता और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।